जब कभी भी हम गोवा की संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं तो गोवन गावड़ा जनजाति के बेहद खास और जीवंत जागो नृत्य का जिक्र जरूर होता है। गोवड़ा संस्कृति का प्रमुख अंग माना जाता है, जिसके माध्यम से न केवल पौराणिक कथाओं का वर्णन किया जाता है बल्कि उनके इतिहास की भी रोचक तरीके से जानकारी दी जाती है। नृत्य को मौखिक रूप से एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को सौंपती है। जागोर का मतलब रात भर जागना, यात्री जगराता करना होता है ताकि प्रकृति की देवी की रक्षा करने वाले सर्वशक्तिमान देवता को खुश किया जा सके। इस दौरान आदिवासी लोगों के घरों में जालमी नाम का दीपक जलाया जाता है और फिर सभी कलाकार उस पवित्र स्थान की तरफ बढ़ते हैं जिसे मांड कहा जाता है। ये नृत्य आमतौर पर देर रात में शुरू किया जाता है और अगले दिन सुबह तक जारी रहता है। इस दौरान निरंतर कहानियां सुनाई जाती है। जो कलाकार नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र बजाते हैं उन्हें माईडेली कहते हैं। नृत्य यानी परफॉर्मेंस की शुरुआत जिस भक्ति गीत से होती है उसे नमन कहा जाता है। ये गीत प्रकृति की देवी और मांड के रक्षक से आशीर्वाद लेने के लिए किया जाता है। जनजाति के लोग जागो नृत्य को हर साल उन्हें याद करने के लिए करते हैं। नृत्य के बाद सुरी नाम का जुलूस निकाला जाता है। इस दौरान ताड़ के सूखे पत्तों का इस्तेमाल करके मशाल बनाई जाती है। इन्हें पुरुष कलाकार अपने हाथों में पकड़ लेते हैं। मशालों के पीछे भी एक खास वजह बताई जाती है। दरअसल पुराने दिनों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तब इस परफॉर्मेंस के हिस्से के रूप में रोशनी के लिए मशालों का इस्तेमाल किया जाता था। आता आम्ही जो हांगासर सादरीकरण केलं तो जागोर आशिल्लो आणि जागोर हो फाटल्या कितक्या वर्सां हांगासर गोंयांत चलता आणि आमचे जे पूर्वज आशिल्ले ते सुद्दां हांगासर वांटेकार पयलो जाल्ले आणि त्यांचे कडेन आमी शिकून आयज आमी जागराचें हांगासर सादरीकरण केलें आणि जो जागोर आसा हो रातभर चलपी एक प्रकार आसा। जागोर आमी आतां केले हांगासर आमी फक्त म्हणजे जेम तेम 2 वरां खातीर एक 12 सॉंगांचो आमी हांगासर आस्पाव दाखयला। तशें जागरा मदीं आमच्या कमीच कमी 45-50 अशे सॉंगां म्हणजे सॉंगां तेतून आसा आनी ह्या सॉंगां भितर सगळीं सॉंगां जेन्ना आमी सादरीकरण करता जाल्यार तेजे खातीर कमीच कमी 100 लोकांची गरज आसा। 100 लोक जर तेतून वांटेकार जाता जाल्यार सादारण 50 लोकांची परत गरज आसा ते सादरीकरण करता, जे गाणे गायतात तेजे फाटल्यान वाजोवपाचें आसा ते वाजोवपा खातीर तेजी गरज आसता। जब मशालें जल जाती हैं तब पुरुष नृतक एक स्थान पर इकट्ठा होना शुरू होते हैं। वहीं जो नृत्य के दौरान नाटक किया जाता है उसमें कई मुख्य पात्र होते हैं। इस दौरान केवल पुरुषों को ही जागो नृत्य करने की अनुमति होती है। इसका नतीजा ये होता है कि महिलाएं नृत्य में हिस्सा नहीं ले पाती। ऐसे में पुरुषों को ही महिलाओं के कपड़े पहनकर और श्रृंगार करके महिलाओं का रूप धारण करना पड़ता है। रंगीन कपड़ों और नृत्य में इस्तेमाल होने वाले प्रॉप्स के साथ ये परफॉर्मेंस पूरी रात चलता है। ये नृत्य इसलिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाला होता है क्योंकि इसमें पौराणिक कथाएं बताने वाले भक्ति गीतों को गाया जाता है। नृतक कलाकार अपनी कला के प्रति समर्पित दिखाई देते हैं और अपनी कला के प्रति उनका विश्वास ही ये प्रमाण है
जिससे वातावरण एकदम आध्यात्मिक बन जाता है। कलाकार प्रत्येक सीन को पूरी तरह समर्पण के साथ निभाते हैं। और जैसे जैसे रात होती है वे भक्ति संगीत में खुद को खोया हुआ पाते हैं। नृत्य की इस अद्भुत कला को कुछ इस तरह तैयार किया गया है जिससे उसमें पारंपरिक रंगमंच, लोक संगीत और सांस्कृतिक कल्पना के कई अलग अलग पहलू देखने को मिलते हैं। पार्वती रे गावन गावचा पार्वती, गावन गावचा 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 पार्वती रे गावन गावचा पार्वती। वसूल करता चुलपटीन रे वसूल करता चुलपटीन, वसूल करता चुलपटीन रे वसूल करता चुलपटीन, वसूल करता चुलपटीन रे वसूल करता पार्वती न गावला गोमेन गोमेन रो रे खाला 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 पार्वती न गावला तटपोया भिंगले रोया सरपोई शंकर पोया तटपोया तू लोकाच्या सांगण्यानी अरे देवले येतो गाव सोना तुझ्या ग तू ये डोळ्यानी फुल तू लोकाच्या सांगण्यानी सोना तुझ्या ग तू ये डोळ्यानी इथलं चाड्य केलं माझ्या कुट्टीकारानी इथलं चाड्य केलं माझ्या कुट्टीकारानी तुझे तोंड फोटल बोडयानी रात्रीची देवा मी बाहेर सरल्या देवा मी बाहेर ऐसे में नृत्य देखने वाले दर्शकों के लिए पूरा लम्हा किसी सपने जैसा बन जाता है जिसे वो चाहकर भी कभी भूल नहीं पाते हैं। सांचे कात्रीची देवा मी रोजारू कोताली देवा मी रोजारू कोताली। बीते कुछ वर्षों में ये जागो नृत्य और ज्यादा विकसित हुआ है। ये कई अलग अलग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित हुआ है, इसलिए आधुनिक समय के कलाकार भी इस नृत्य का हिस्सा बन गए हैं। चामोळ्यान गे माय बोरी जाल्याय बोरा गे माय बोरी जाल्याय बोरा आमचो पापाय स्वर्गार गेला वैता ते जे सोदी समया वैता ते जे आमचो पापाय स्वर्गार गेला वैता ते जे सोदी समया वैता ते जे सोदी आमचो पापाय स्वर्गार गेला वैता ते जे सोदी सर्व श्रृंगार गे
तुझा उतरारू. जागो नृत्य में अलग अलग कलाकार रोजमर्रा की जिंदगी की पहलुओं को दिखाने वाली कहानियों को अपनी कला के माध्यम से दर्शाते हैं. ये जीवन की घटनाओं का नाटकीय रूप से पुनर्मूल्यांकन करने का एक प्रमुख उदाहरण है. This is we called as Gowda Jagor, okay, and we are performing it for years, for centuries. If you go in Goa, in every family who are performing that, it is inherited, and I should say that we don't have a script, written script. It is our oral tradition, okay, coming from centuries. You know that most of our tribal people, they believe in nature. They worship nature, okay? They worship trees. In the same manner, we, the tribals, okay, we have yearly ritual, and that is performed in the form of Jagor. गोवा के बारे में बहुत सा इतिहास लिखा गया है और हम मानते हैं यहाँ गोवा में this Gowda people, Gowda, Kunbi and Veli people, they are the aboriginal tribes of Goa. उनसे ये गोवा की शुरुआत हुई. This tribal community used to watch each and every dynasty, social life of this Goa, and the same you see now we have performed around 20 characters today. But in Jagor there are more than I say 120 characters. They are playing in this Jagor. They are different characters. They come as a king. They come as a cobbler. Okay, there are various character. जागो नृत्य बताता है कि हमारे देश के आदिवासी समुदाय कालात्मक अभिव्यक्ति के प्रति आखिर कितना महत्व रखते हैं. आदिवासी जीवन के कई अलग अलग रंग, ढोल की थाप और सुरीले भक्ति गीतों के साथ सही तालमेल बिठाते हुए प्रदर्शित किए जाते हैं. ऐसे में जागो नृत्य करने वाले कलाकारों की परफॉर्मेंस कभी ना भूलने वाली बन जाती है. इसमें ना केवल प्रदर्शन बेहद दमदार होता है, बल्कि कला के रूपों, गीतों और खास तरह की कोरियोग्राफी का असाधारण मिश्रण भी होता है, जो गोवा की संस्कृति और हमारे देश की अनूठी आदिवासी विरासत का गौरवशाली इतिहास बताता है.